दोस्तों वो तस्वीरें तो हर किसी ने देखी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया, उनका अपमान कर दिया प्रणाम ना करके। लेकिन इसके पीछे की कहानी थी क्या? क्या बात 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ती है या फिर उस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ बिदक गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आंखें तरेर दी? बताऊंगा आपको खबर पूरी क्या है पीछे की बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर को लेकर हो रही है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम नहीं किया, जबकि बाकी और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने प्रणाम किया, अभिवादन किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ मूर्ति बनकर वहां पर खड़े रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ आखिरकार किस बात की दुश्मनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकाल रहे हैं? आखिरकार बात क्या थी? क्यों वो गुस्सा हो गए थे? इसको जानने के लिए एक तस्वीर आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, ये तस्वीर उसी कार्यक्रम की है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर बैठे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के साथ दूसरे नंबर की रो में बैठे हुए हैं, जबकि आगे की रो में आप देख पा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, उनके बगल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, इधर धामी साहब बैठे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इसके बगल में आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू हृदय सम्राट सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो दूसरी रो में बैठे हैं, वो भी पंकज चौधरी जो नए नवेले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनकी रो में। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, 80 सीटें आती हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश से, और वो राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे लाइन में बैठा हुआ है, जबकि उनके जो डेप्यूटी सीएम हैं यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, वो अगली रो में बैठे हुए हैं। तो फिर नाराजगी होना लाजमी सी बात है, और शायद इसी बात पर उन्होंने नाराजगी जताई भी, और जिसके बाद उनकी कुर्सी आगे की गई। जी हां, जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से उस चेयर से उठते हैं। जो अरेंजमेंट किया गया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके बगल में बैठाया जाता है। तब आप देखेंगे सभी एक रो में बैठे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको सबसे कोने में नजर आएंगे। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और उनके आगे पूरी रो आपको नजर आएगी। लेकिन जो पहले अरेंजमेंट था उसमें आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ दूसरी रो में बैठे हुए हैं, और उनके साथ पंकज चौधरी जो कि नए नवेले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं किस बात को लेकर नाराजगी रही होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के मन में, और शायद यही बात चल रही होगी उनके दिमाग में। इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नमस्कार नहीं कर पाए, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शायद वो कंडीशन इसलिए बनी होगी, हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में इतना नाराज हो गए। ये जो अरेंजमेंट था बैठने को लेकर, एक तो प्लास्टिक के चेयर्स पे बैठा दिया, अब बताइए वहां पर कोई ऑरेंज कलर की कम से कम एक चादर ही बिछवा देते या फिर उस पर एक तौलिया डलवा देते, लेकिन वैसा तो कोई व्यवस्था थी नहीं। योगी आदित्यनाथ आमतौर पर जहां बैठते हैं वहां भगवा रंग का कुछ ना कुछ तो होता ही है, आप देखते ही हैं, वो वस्त्र भी वैसे ही पहनते हैं। खैर, लेकिन वहां पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, प्लास्टिक की चेयर्स पर बैठा दिया गया। योगी आदित्यनाथ को और उनके डेप्यूटी को एक ही रो में बैठा दिया गया, और पहले तो यह हाल था कि योगी आदित्यनाथ को पीछे वाली रो में बैठा दिया गया था, और केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी सीएम हैं वो आगे वाली रो में बैठे थे। यानी कि उनकी चेयर तो निर्धारित थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की चेयर निर्धारित नहीं थी। अब बताइए, ऐसा कहीं पर भी होगा तो नाराजगी तो होगी, और इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी कद्र भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में रहने के नाते मैं भी ये समझता हूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की एक तरह से बेइज्जती की गई उस कार्यक्रम में, वो नहीं होना चाहिए, और इस पर नाराजगी उन्होंने अगर जताई है तो अच्छी बात है, और जिस तरह से उनको फिर बाद में आगे बैठाया गया, खैर वो अलग की परिस्थिति। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी की सिर्फ यही वजह नहीं है। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली वाले लखनऊ वालों से नाराज हैं।
2024 के जो लोकसभा के नतीजे आए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत एक बहुत बड़ा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को कि एक लंगड़ी सरकार चलाने को मजबूर है, बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर है आज पीएम मोदी, उसकी बहुत बड़ी वजह अखिलेश यादव का दिया हुआ वो झटका है। और योगी आदित्यनाथ जो तमाम राज्यों में घूम घूम कर जादू चलाते घूमते हैं, जो जिन बातों के जरिए माहौल चेंज कर देते हैं पूरा सियासी, विपक्ष के मुंह से जीत छीन कर अपने पाले में डाल लेते हैं, कहा यह जाता है उनके बयानबाजी, उनके जो डायलॉग्स होते हैं उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई जादू चला नहीं। योगी मोदी का जो डबल इंजन सरकार का सारा कुछ धरा का धरा रह गया। और विपक्ष तो आज भी कहता है कि अगर वोट चोरी ना हुई होती या फिर इस तरह की चीजें जो धांधली ना हुई होती तो फिर तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि आधी सीटें तो हो ही गई, खैर वो एक अलग की परिस्थिति है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्यक्रम में बर्ताव किया गया है, शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में बिदक गए और उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो हेडलाइंस बन गई, उसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। लेकिन पीछे की कहानी क्या थी मैंने आपको बताई, वो तस्वीर जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे की रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके बगल में आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो बैठे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इसके अलावा आप हरियाणा के मुख्यमंत्री, ऐसे ही तमाम और लोग भी उस रो में बैठे होंगे, मुख्यमंत्रियों की रो में बैठे होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को बताइए दूसरी रो में बैठा दिया, वो भी प्लास्टिक की चेयर पर। गजब का हाल है भाई। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर गुस्सा हुए हैं तो जायज भी है उनका गुस्सा होना, उनको हालांकि बाद में आगे की रो में बैठाया गया, सम्मान दिया गया। लेकिन होता है ना शादी में कई बार फूफा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको मना लिया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या मनाया जा पाएगा, अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो राजनीतिक जानकार हैं वो तो कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को निपटाने की कोशिश की जा रही है, उनको गोरखपुर भेजने की कोशिश की जा रही है। और 2027 का जो चुनाव होगा वो इस बाबत बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है इस पूरी परिस्थिति को देखकर? और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नाराजगी, जो इनसाइड स्टोरी, जो अंदर की बात थी, वो दूसरी रो में बैठाने वाली बात, आप उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।